देखो नारायण, जीव के भगवान को न पहचानने का क्या हेतु, कारण क्या है? भगवान के विषय में जो विप्रिय उल्टा ज्ञान है वही अज्ञान है। देखो नारायण, कहीं हम जा रहे हों भाग्यवश और कोई कुत्ता ही, कोई जानवर अपने सामने आ जाए और तो हम उससे डर रहे और वो हमसे डर रहा है। दोनों को डर लगता है कि ये मेरे पे वार कर लेगा और हम समझते कि ये कहीं हमको न काट देवे। पर भूल होती है यह है कि डर दोनों ही रह रहे हैं। जब कोई एक अंदर खिसक जाता है तो हट जाते हैं, कहता कि चलो हम बच गए, पर लेकिन ये अपना अज्ञान है, अज्ञान है। देखो संसार में अज्ञान ही ऐसा है जो अनादि होने पर भी शांत हो जाता है। देखो ना नारायण, अज्ञान का भी कोई निमित्त होता है, इस अज्ञान का भी कोई निमित्त होता है। अज्ञान तो अनादि है, जैसे हम आप लोग, जैसे देखो यह शरीर ही अंग्रेजी भाषा नहीं जानता और कोई चीन की भाषा नहीं जानता, तो कब से नहीं जानते? अरे हम जानते ही नहीं कब से। लेकिन जो बीज में वृक्ष और वृक्ष में बीज की परंपरा कब से चल रही है, फिर भी प्रयत्न से इस अज्ञान को दूर किया जा सकता है। भली भांति पढ़ लेने से, उसको सीख लेने से वो भाषा हम सीख जाते हैं। हाँ, उस पर कोशिश करें, पुरुषार्थ करें तो हम सीख जाएंगे। इसी तरह बीज को अगर अग्नि में भून देवें तो उसका बीजत्व नष्ट हो जाता है। इसी तरह अज्ञान तो हमारे पास है, लेकिन अगर समझेंगे, सीखेंगे, गुरुओं से करेंगे तो अज्ञान मिट सकता है। तो नाहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृत है, मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको मम जमव्ययम। देखो सज्जनों, योग माया से समावृत वो परमात्मा सबके लिए अप्रगट नहीं हुआ है। यह मूढ़ लोग मुझ अज अव्यक्त को नहीं जानते। देखो नारायण, यदि योग माया न पैदा होती न तो वसुदेव देवकी से कृष्ण उत्पन्न हुए, इसे कौन छिपाता? हमने लोगों ने, आप लोगों ने तो पढ़ा नहीं, पर हम लोगों ने पढ़ा है। पर परमात्मा ने इसी कृपा करके टीवी में दिखा दिया। तो कृष्ण का जेल में जन्म हुआ, लेकिन योग माया ने ऐसी परछाया डाली तो किसी को मालूम नहीं पड़ा और नारायण ब्रिज में छोड़ के आए कृष्ण को और माया को ले आए। हाँ, तो ये योग माया ने तो ढक दिया था। सबके सामने प्रगट इसलिए मनुष्य नहीं होते भगवान कि मनुष्य सबके सामने अपने हृदय को बात खोलकर भी नहीं बताता ना। देखो ना नारायण, भगवान सबके सामने प्रकट क्यों नहीं होते हैं? देखो, हम आप लोग व्यवहार में भी देखते हैं कि अपने दिल की बात सबके आगे व्यक्ति नहीं कहता। हाँ, जिसके सामने उसके सामने कहता है जिससे पे विश्वास है, अपनापन है, आत्मिकता है, उसके सामने ही हृदय की बात खोलता है। इसी तरह परमात्मा सबके सामने प्रकट नहीं होते हैं। हाँ, पर जिसमें विश्वास है कि ये इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। अरे नारायण, इस विषय में कई आश्चर्यजनक बात है, आश्चर्यजनक बातें हैं, क्या बतावें। इसके लिए लगे रहें। हम आप लोग ऐसे व्यक्तियों का, सज्जनों का, संतों का संग करें तो धीरे धीरे ये बात अवश्य प्रकट होती है। तो पाप बुराई छोड़कर, कष्ट उठाकर भगवान को नहीं ढूंढेंगे, साधन भजन नहीं करेंगे, तब तक नारायण यह बात समझ में नहीं आती है। हाँ, लेकिन देखो, आप विचार करें अच्छी तरह। अरे क्या बताएं भाई, हमने देखा टीवियों में कि संतों के, द्रोणाचार्य के पास ऐसी विद्या थी, उसने सारी कृष्ण को दी, अर्जुन को दी, लेकिन अपने पुत्र को नहीं दी। उनका पुत्र था, पर वो जानते थे कि नहीं, तो इनकी बुद्धि भ्रष्ट है, ये इसका सदुपयोग नहीं करेंगे। देखो रामायण में भी दिखाया कि ये विद्या देते हुए, अस्त्र शस्त्र की गुप्त विद्या देते हुए उनसे कसम खिलाते हैं कि इस विद्या का कभी भी अपना व्यक्तित्व, अहम पोषण करने के लिए उपयोग नहीं करेंगे।
और धर्म के लिए, सच्चाई के लिए, हाँ, अधर्म को नाश के लिए करेंगे, तब उसको विद्या दी जाती है। इसी तरह नारायण, ऐसी कई घटनाएं हैं। सोने बनाने की विद्या, ग्रंथों में हमने बात पढ़ी थी, हाँ, कि एक मंदिर पे गुरु चेला ठहरे तो बड़ा उनको वहां सुख मिला, बड़ी शांति मिली, बड़ी सुख मिला। तो चेला सुबह उठ करके तांबे से जो पत्र लिखा हुआ था जिन्होंने बनाया था, उस पे वो ऐसा औषधि उनमें चूर्ण था, वो लगा करके सोना का बना दिया। जब गुरुजी को मालूम पड़ा तो खूब डांटा, बोले मूर्ख, मैंने तुझे ये विद्या सिखाई है तो तू इसका ऐसा दुरुपयोग जहां तहां करता रहेगा, हाँ, प्रदर्शन नाटक करता रहेगा। ऐसे करके खूब डांटा। लोग की भीड़ हो गई। भाग्यवश राजा वहां आए तो राजा ने लोगों से पूछा कि क्या हो रहा है, तो लोगों ने सारी बात बता दी। चलो, लोग वो बिखर गई। उस गुरुजी ने चेले को भगा दिया कि तू मेरे साथ रहने लायक भी नहीं है, भाग यहां से। तू अपनी विद्या, मैंने जो विद्या सीखा उसका दुरुपयोग कर रहा है, भाग। अब महाराज चेले को तो भगा दिया। गुरुजी बैठे थे, सामान समेट रहे थे। उस राजा ने गुरुजी को प्रेम भाव से अपने यहाँ महल में ठहराया दिया, ले चले। बोले महाराज हमारे वहाँ चलो। बड़ा प्रेम से सेवा विवाह किया है और फिर कहा महाराज जी वो सोने बनाने की विद्या हमें सिखा दो। तो स्वामी जी ने, जो महाराज जी गुरु जी थे, उन्होंने कहा भैया वो चेला जानता था, मैं तो जानता ही नहीं हूँ। बात टाल दिया। खूब कहा, खूब किया तो नहीं किया। अब राजा को तो गुस्सा आ गया। बोले नहीं जानोगे तो जेल में डाल दोगे, ये जब तक पड़ा रहे जेल में पड़ा रहे, हमको नहीं सिखाएगा तब तक नहीं छोड़ेंगे। ऐसे कह के जेल में डाल दिया। तो दूसरे दिन वजीर ने कहा कि राजा तूने ये क्या किया, आपने ये क्या किया? बोले क्यों? बोले ये महाराज को जेल में क्यों डाल दिया? अरे बोले ये हमारी बात मानता नहीं है, कहता नहीं है। अरे बोले महाराज ऐसे नहीं सीखा जाता है। तो बोले फिर? बोले चलो। बेस बदल करके राजा और वजीर गए। राजा का और वजीर दोनों बेस बदल करके गरीबों का मजदूरों जैसा बन के गए और गुरुजी के पास मिलने गए, उनके प्रसाद ले गए, बड़ी तारीफ की, दंडवत प्रणाम किया और राजा की निंदा करने लगे। वजीर ने कहा ये राजा बहुत दुष्ट है, छुपे वेश में थे और लोगों को दुख देता, आपको कितना दुख दिया। और गुरुजी ने बोला कोई बात नहीं, जैसी भगवान की मर्जी। ऐसे करते बातों करके और उस राजा को बने हुए दूसरे वेश में बोले ये मेरा मित्र है, मैं आपकी सेवा में रख देता हूँ, जब तक यहाँ रहो ये सेवा करेगा। गुरुजी ने कहा कोई जरूरत नहीं। बोले नहीं। महाराज रख दिया और राजा उस छुपे हुए वेश में उस गुरुजी की खूब सेवा करे, खूब प्रेम भाव करे। मंत्री ने पाठ पढ़ा दिया था और आते जाते मिलते जावे और हाल हवाल लेते रहे, खूब सेवा किया। अब जो दिन निश्चित हुआ था कि इतने दिन में न सिखाओगे तो फांसी लगा दी जाएगी, वो दिन नजदीक आने लगा। तो उस वजीर ने सिखाया हुआ वो राजा छिपे हुए ने कहा महाराज जी अब तो आपको फांसी पे चढ़ा देंगे और अभी मेरा क्या होगा, मैं तो आपके आश्रित हूँ, आप चले जाएंगे तो मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा। ऐसे करके गिड़गिड़ाने लगे। वजीर ने सब सिखा दिया था। तब उस गुरुजी ने कहा बेटा तू चिंता क्यों करता है, मेरी सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं तुझे अमुक अमुक वस्तु मंगवाई, जो सोना जिससे बनता था ये वस्तुएं मंगवाई और सारी प्रक्रिया सिखाई और सोना बनाना सिखा दिया। बोले कोई बात नहीं बेटा, तूने सेवा की है, तेरी व्यर्थ नहीं जाएगी, तू अपना जीवन ऐसे व्यतीत करना। तो जो छुपे वेश में जो राजा थे उन्होंने कहा महाराज जी फिर आप राजा को क्यों नहीं सिखा देते हो, आपको फांसी पे लगा देगा, तो सिखा दो। तो उस गुरुजी ने कहा, छुपे हुए उस राजा के वेश वाले उस व्यक्ति को कहा कि देखो राजा अहंकारी है, ये इसका दुरुपयोग करेगा, हम भले शरीर छोड़ देंगे लेकिन दुरुपयोग जो करेगा उसको ये विद्या सिखाना अच्छा नहीं है, क्योंकि अस्त्र शस्त्र उसके हाथ में दिए जाते हैं कि जो लोगों को दुख नहीं देता। हाँ, तो नारायण फिर राजा ने चरण पकड़ लिए कि बोले महाराज मैं वही हूँ, मुझे क्षमा करना, मैंने भूल करी। तो नारायण उसी के सामने अस्तित्व परमात्मा प्रकट होते हैं जो उसका दुरुपयोग नहीं करता। देखो ना, हमारे सामने जो सूर्य को ढक देती है, बादल ढक देता है,
तो क्या सूर्य को बादल ने ढक दिया है क्या नारायण? नहीं। तो